लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। महाराष्ट्र की एक और लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारा गया है। बीजेपी ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से नारायण राणे को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर, बीजेपी ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से नारायण राणे को टिकट दिया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नारायण राणे पर इस सीट से भरोसा जताया बीजेपी ने? बिल्कुल, नारायण राणे एक बार यहां से जीत चुके हैं और लगातार इस जिले पर उनका कब्जा रहा है। हालांकि 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं नारायण राणे इस इलाके से, तो कहीं न कहीं उनके लिए एक सेटबैक था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने फिर से उनके ऊपर दांव खेला है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से, ये पूरा का पूरा उनका होम पिच है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को पूरी भरोसा है कि वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा शिवसेना यहाँ पर थी। शिवसेना में जो अभी तत्कालीन जो सरकार है, इसमें जो उद्योग मंत्री हैं उदय सामंत, उनके बड़े भाई किरण सामंत ने भी ताल ठोकी थी और उन्होंने कहा था कि शिवसेना की तरफ से उदय सामंत के भाई किरण सामंत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शिवसेना के इस मांग को बीजेपी ने ठुकरा दिया और अब नारायण उम्मीदवारी दी है। तो कहीं न कहीं एक डर तो है कि शिवसेना कितना काम करेगी, लेकिन आज उदय सामंत और किरण सामंत दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम नारायण राणे के लिए पूरी तरीके से जुटेंगे। उन्हें अमित शाह ने भरोसा दिया है कि किरण सामंत का उचित ध्यान रखा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उन्हें कहीं दूसरी जगह टिकट दिया जा सकता है, राज्यसभा या विधान परिषद का। उसके बदले उदय सामंत और किरण सामंत दोनों नारायण राणे के लिए काम करेंगे। अगर इस तरीके का समीकरण सही बैठ जाता है तो कहीं न कहीं नारायण राणे की जीत यहाँ से आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो नारायण राणे पर बीजेपी ने भरोसा जताया है।